इंडिया हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसमें 4042 मेंबर हैं साथियों। इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेली की जो गतिविधि आती हैं उनको आप चेक कर सकते हो। यहाँ से बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है साथियों। यहाँ पे डेली सिस्टम में क्या हो रहा है, ब्लॉकचेन पे क्या हो रहा है, हर चीज की जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। मिस्टर जॉनसन जाऊ यहाँ पे जब आए थे अभी कल, ये जो मीटिंग में आए थे परसों के दिन, तो आप लोगों ने इनकी मीटिंग भी सुनी होगी, वीडियो पे भी वो उपलब्ध है, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। इनका कार्ड हो सकता है, मुझे जो लग रहा है कि 28 तारीख के प्रोग्राम में ये कार्ड लॉन्च होगा, तो यहाँ पे कार्ड की एक्टिविटी भी बताई जा रही है। उसी के साथ साथ साथियों यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को देखने को मिलती है। ये देखिए साथियों, बाहर भी इनकी एक्टिविटी, एलडीपी प्रोग्राम यहाँ हो रहे हैं तो बाहर भी इनकी जो एक्टिविटी है वो बहुत तेजी के साथ में चल रही है। वो भी आप हर कंट्री में यहाँ पे देख सकते हो। ये इंडिया कम्युनिटी का आप देख सकते हो साथियों। इस तरीके से हर जगह के लोग यहाँ पे आपको दिखेंगे। इंडिया कम्युनिटी अब तेजी से आगे बढ़ने लग गई है। आप लोग जितना तेजी से बढ़ोगे बेस्ट है, नहीं तो आप लोगों को कोई दूसरा लोग एंटर कर जाएगा और वो लोग बता जाएंगे। कहीं न कहीं लोगों को कैरी पैक्ट में आना बहुत जरूरी है। लोग, काफी लोग बड़ी संख्या में कैरी पैक्ट पे आ रहे हैं और कैरी पैक्ट काफी अच्छी संख्या में लोगों को पसंद आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं ये चीजें इसलिए बताता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे ये देखिए, ये एक्टिविटी कर रहे हैं, बाहर के लोग हैं। ये बाहर के लोग हैं जो एक्टिविटी करते हैं, अलग अलग एक्टिविटी यहाँ पे आप लोगों को जो एलडीपी प्रोग्रामों में होती हैं वो एक्टिविटी की बात है साथियों। यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती हैं उनके ऊपर यहाँ पे ये देखिए, ये जैसे अपन एलडीपी प्रोग्राम कर रहे हैं उस तरीके के ये लोग भी एलडीपी प्रोग्राम कर रहे हैं, हर जगह इनकी एक्टिविटियां चल रही हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें, ये मीटिंग चल रही है, बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है लोगों की हर जगह। यहाँ ये देखिए साथियों, ये बोट चेन के बारे में, बोट चेन इकोसिस्टम प्रोग्रेस अपडेट, इको सिस्टम जो प्रोग्रेस कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। एक्वायरलेट डिप्लॉयमेंट ऑन बोट चेन पे 220 इकोसिस्टम डिप्लॉय हो चुके हैं साथियों। उसके बारे में आप पूरी जानकारी दी की है। मेन नेट लाइव प्रोजेक्ट 6 हो गए, प्रोजेक्ट अंडर डिप्लॉयमेंट 21 है, प्रोजेक्ट रिजर्व, प्रोजेक्ट एंड टोल प्लेटफॉर्म यानी 191 प्लेटफॉर्म। इस तरीके से पूरा स्टेटस, पूरे जो प्लेटफॉर्म पे क्या चल रहा है, कितने डिप्लॉय हो रहे प्रोजेक्ट, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। यानी टोटल जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिलती है। तो इन टॉप लेवल पे साथियों बड़ी बड़ी मीटिंगें यहाँ पे हो रही हैं, तो इन चीजों को समझना है आप लोगों को, भाई ये चीजें हैं और यहाँ पे आगे बढ़ना है साथियों। इस तरीके से सारी चीजें हैं, ये चीज देखते रहिए, समझते रहिए। आगे हैं बोट चेन की ग्लोबल कम्युनिटी एक्सपेंशन है, कैरी द फ्लैगशिप इकोसिस्टम है, इकोनॉमिक मॉडल है साथियों। बोट चेन एक मात्र ब्लॉकचेन नहीं है साथियों, ये एक एआई इंटीग्रेट बहुत ही बेहतरीन चीज लेके आए। इसको हम मॉड्यूलर ब्लॉकचेन भी बोल सकते हैं साथियों। इस ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट, इकोसिस्टम में जो प्रोजेक्ट आए हैं उसमें अपन मैननेट इनका आ चुका है, एक्सप्लोरर आ चुका है, ब्रिज इनकी आ चुकी, बो वॉलेट इनका आ चुका, बीडेक्स यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी आ चुका है। ये पहले दिन अपने सारे प्रोजेक्ट तैयार करके पहले दिन सारी चीजें कंप्लीट करके मार्केट में उतरे हैं साथियों। आज तक हमने कहीं पे भी देखा है तो पहले लोग कम्युनिटी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में कहते हैं अब हम ये लेके आएंगे, अब ये लेके आएंगे, और धीरे धीरे वो चीजें, जब तक चीजों का आने का टाइम होता है जब तक सिस्टम ही चला जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है साथियों, सारे प्रोजेक्ट पहले दिन लॉन्च किए गए हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी, अगर बोट चेन की टेक्नोलॉजी की बात करें तो साथियों, जैसा मैंने बताया, एआई इंटीग्रेट ब्लॉकचेन है। बीएनबी, इथेरियम और सोलाना पे अगर कोई भी डेवलपर प्रोजेक्ट बनाता है, अगर वहाँ 30 दिन का समय लगता है तो मात्र यहाँ पे 3 घंटे के समय में वो प्रोजेक्ट बना सकता है साथियों। यहाँ वन क्लिक प्रोटोकॉल डिप्लॉयमेंट है, यानी एक क्लिक में सारी चीजें हो सकती हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं बोट चेन के अंदर। आगे अपन बात करते हैं बोट चेन कैपिटल कंसेस साथियों। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने इनको फंडिंग की। शुरुआती टाइम में 15 मिलियन सीड्स राउंड यानी $15 मिलियन का यहाँ पे फंडिंग हुई सक्सेसफुली। जिसमें अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट फाउंडेशन की, उसमें बात करते हैं अल्फा कैपिटल की,
उसमें बात करते हैं गेम ऐड की। और साथियों कई बार मैंने बताया, आप लोग भी नेक्स्ट फाउंडेशन क्रोम ब्राउज़र पे आप सर्च करें, गूगल पे जाके सर्च करें नेक्स्ट फाउंडेशन और वहाँ पे देखें तो नेक्स्ट फाउंडेशन में भी ये बता रखा है कि मैंने फंडिंग करी है $10 मिलियन की। बोट चेन को, कैरीफैक्ट को मैंने $10 मिलियन की फंडिंग करी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे पीडीएफ में नाम लिख दिया गया है। आप इन कंपनियों को सर्च करोगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा बोट चेन का नाम। और ये कंपनी खुद एक्सेप्ट कर रही है, खुद बोल रही है कि हमने यहाँ पे फंडिंग करी है, और क्यों करी है उसका रीजन भी वो बता रही है। क्योंकि ये एआई इंटीग्रेट पहली ब्लॉकचेन है और बहुत ही फास्ट और बहुत ही बेहतरीन ब्लॉकचेन है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे फंडिंग करी है। ये सारी चीज बताई है। साथियों यहाँ पे भी जितने भी प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट होंगे उसके लिए आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये $50 मिलियन की यहाँ पे व्यवस्था रखी है कि जो लोग यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट लेके आएंगे, उस प्रोजेक्ट जो लेके आएगा उस बंदे को यहाँ पे शुरुआती बेस में उनको कम्युनिटी की भी ये लोग देंगे। उसके साथ साथ में उनको जो लिक्विडिटी की जरूरत होगी तो लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करवाएंगे। उसी के साथ साथ साथियों बहुत सारी चीजें हैं। ये गैस फीस में भी डेवलपर को बहुत सारा ये है जो रॉयल्टी के रूप में वापस दे रहे हैं, यानी 30 से 80% तक की गैस फीस प्रोजेक्ट के हिसाब से डेवलपर को वापस जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं इनका प्लान। एक्सचेंज लिस्टिंग स्टार्टिंग कब होगी साथियों? सितंबर में इनकी एक्सचेंज लिस्टिंग स्टार्टिंग होगी बोट की। और जो एक्सचेंज पे लिस्ट होगा वो सिर्फ बोट तो बोट कॉइन ही एक्सचेंज पे लिस्ट होगी, और बोट चेन यानी ब्लॉकचेन और कॉइन दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे। सीए टोकन कभी भी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होगा, वो पब्लिक टोकन रहेगा। साथियों एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो प्लान है ये पब्लिक यानी कम्युनिटी बेस्ड प्लान है। यहाँ पे किसी भी तरीके का ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम पैसा जनरेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे साथियों ये कम्युनिटी बेस्ड प्लान है, कम्युनिटी आती रहेगी और ये सिस्टम चलता रहेगा। ये सिस्टम कभी बंद नहीं होने वाला है। 22 साल का इनका प्रोजेक्ट है, 22 साल का एल्गोरिदम है यहाँ पे। तो यहाँ पे ओकेएक्स, बिटगेट, कुकोइन, मैक्सी और बिटगेट जैसे अन्य टॉप 20 लेयर के जो एक्सचेंज हैं उन पे साथियों ये काफी बड़े एक्सचेंजों पे आने का इनकी प्लानिंग है। और ये जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजों पे वहां पे ये लिस्टिंग होगी, और लिस्टिंग के बाद ही मेरा ये मानना है साथियों इस कॉन्सेप्ट में लिस्टिंग जब तक हो, जब तक इतनी बड़ी टीम आप लोग बना लें कि सबसे अच्छा बेनिफिट ही आप लोगों को लिस्टिंग के बाद में लगेगा। जैसे ही ये प्रोजेक्ट ये बोट कॉइन जैसे जैसे ये लिस्टिंग पे जाएगा आप लोगों को पता लगेगा कि हमने कितनी बड़ी यहाँ पे इनकम करी है। साथियों आपकी जो फंडिंग है वो 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना रातों रात हो सकती है। बहुत बड़ी प्लानिंग है। इसी के साथ ये बोट ग्लोबल कॉन्सेसिव नेटवर्क साथियों लोग बताते हैं, आज तक जितने भी नेटवर्क में देखा, जितने भी सिस्टमों ने बताया, हम 200 प्लस कंट्रियों में, हम इतने प्लस कंट्रियों में, लेकिन कहीं देखने को नहीं मिला। यहाँ पे लाइव मैंने आंखों से देखी है, मैं खुद भी जाके आया हूँ बैंकॉक के अंदर। वहां पे 55 प्लस कंट्रियों के लोग लाइव देखे हैं हमने। हर कंट्री के हर जगह के लोग वहां पे मौजूद थे। और वहां पे आप बात करते हैं तो एशिया के चाइना, साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, टोविन, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंडिया, हर जगह के लोग वहां मौजूद थे। नॉर्थ अमेरिका में ये चल रहा है, साउथ अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट। साथियों बात करते हैं अपन, ये बहुत तेजी के साथ में हर कंट्री में फैल रहा है। उसके बाद में बात करते हैं बोट ग्लोबल ऑफिस नेटवर्क। साथियों इन्होंने ग्लोबल ऑफिस नेटवर्क का, साथियों इन चीजों से पता लगता है अपने को। देखो काफी लोग कहते हैं सर सिस्टम कितने दिन चलेगा, कैसे चलेगा, उसको कैसे मापदंड, कुछ मापदंड होते हैं। सिस्टम अपनी जगह, आप उनके रोडमैप को देखिए, रोडमैप के हिसाब से सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रोडमैप को पढ़िए, रोडमैप में इन्होंने बताया कि हम 29 मार्च को हांगकांग के अंदर प्रोग्राम करेंगे तो इन्होंने किया। रोडमैप में इन्होंने बताया कि भाई 28 जून को हम प्रोग्राम कर रहे हैं, वो प्रोग्राम आने वाला है। रोडमैप के अंदर इन्होंने बताया हाँ, हम इस प्रोग्राम में सबमिट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो ये लोग गए।
रोड मैप में इन्होंने बताया कि यहाँ पे हम ऑफिसों का विस्तार करेंगे, तो साथियों ऑफिसों का विस्तार भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। आज ये दुबई में ऑफिस ओपन कर चुके हैं, मलेशिया में कर चुके हैं, सिंगापुर में कर चुके हैं, हांगकांग में कर चुके हैं, और आगे भी इनके विस्तार हो रहे हैं। यानी चीजें हमें दिख रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं ये लोग, तो वही चीजों से पता लगता है कि ये अपने लिए कितने लॉयल है। तो यही चीज अपने को समझनी है। यहाँ पे जो चीजें आप समझोगे वो यही मापदंड होते हैं जो सिस्टम को नापते हैं। भविष्य में भी किसी का नहीं देख सकता और आप लोग भी किसी का नहीं दे सकते। सारे जो मापदंड होते हैं साथियों यहीं से होते हैं, और इन्हीं चीजों से हम एक दूसरी चीजों को आंकते हैं। यानी प्रोजेक्ट तो जैसे बोल रहा है उस तरीके से आगे बढ़ रहा है प्रॉपर। आप लोग आगे बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे हो ये आपके ऊपर है। उसके बाद में बात करते हैं, इन्होंने हांगकांग 29 मार्च को हांगकांग के अंदर जो प्रोग्राम किया था, लगभग 4000 लोगों का ये प्रोग्राम था साथियों। यहाँ पे इंडिया के 20 से 25 लोग थे। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। यहाँ पे भी आप जो देख सकते हो ये फोटोग्राफ बहुत तेजी के साथ। और इससे भी बड़ा प्रोग्राम 28 जून को हो रहा है साथियों। काफी लोग मैं समझता हूँ जा रहे होंगे, तो वहां पे इवेंट जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, मेरा वादा है साथियों वो बंदे कभी पीछे नहीं हटेंगे इस प्रोग्राम से, क्योंकि यहाँ पे 28 जून पे जो महासंगम हो रहा है वहां पे डेवलपर भी आ रहे हैं, और वहां पे टोटल वर्ल्ड से जितने भी अचीवर हैं वो भी भाग ले रहे हैं। बहुत तेजी के साथ में वहां पे काम हो रहा है। उसके बाद में बात करते हैं साथियों कैरी पैक्ट, यहाँ इसका डिसेंट्रलाइज सुपर कंप्यूटिंग प्रोटोकॉल। अभी तक बात करी अपन ने बोट चेन और बोट के, अब आते हैं हम बोट चेन के ऊपर जो प्रोजेक्ट इन्होंने इजाद किया है कैरी पैक्ट। कैरी पैक्ट एक डिसेंट्रलाइज्ड सुपर कंप्यूटिंग प्रोटोकॉल है, द फर्स्ट फ्लैगशिप इकोसिस्टम लॉन्च ऑन द बोट चेन। बोट चेन के ऊपर लॉन्च किया गया पहला इकोसिस्टम है साथियों, और ये सुपर कंप्यूटिंग। अब काफी लोग जो है ना, सुपर कंप्यूटिंग क्या होती है साथियों? सुपर कंप्यूटिंग होती है टोकन की माइनिंग। कोइन की माइनिंग हमेशा वर्क, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक पे होती है। प्रूफ ऑफ स्टेक पे अगर अपन तो स्टेक करते हैं, वहां पे प्रूफ ऑफ वर्क पे मशीन के द्वारा होती है, जैसी हमारे बोट चेन की होगी। तो यहाँ प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर होता है। और साथियों यहाँ पे अपन देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को टोकन की जो माइनिंग होती है, काफी टोकन के लिए बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन सुपर कंप्यूटिंग। यानी पहले प्री माइन करके, ये प्री माइन टोकन होते हैं। टोकन भी दो तरीके के होते हैं साथियों, माइन मतलब मिंटेड को टोकन, और प्री मिंटेड। प्री मिंटेड का मतलब है एक ही दिन में पूरी चीज बना दी गई और बना के उसको रख दिया गया साथियों, और वहां से डेली ये किस तरीके से आ रहा है, या फिर पूरा का पूरा मार्केट में छोड़ दिया। अब देखो हर को टोकन के भी अलग अलग महत्व होते हैं। प्री मिंटेड नुकसानदायक भी है और फायदेमंद भी है। कैसे, मैं बताता हूँ उन चीजों को आप लोगों को। शायद इस चीज पे, इस टॉपिक पे आप समझोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। प्री मिंटेड जो टोकन होता है, अगर प्री मिंट कर दिया अपन ने, 21 करोड़ टोकन बनाते हैं और पूरे के पूरे ये सप्लाई में छोड़ देते हैं मार्केट में, कोई एक्सचेंज पे डाल देते, तो यहाँ पे क्या होता साथियों, कोई आदमी जिसकी समझ में आता है वो $100 से खरीदता, कोई 200 को खरीदता, कोई 500 के, कोई $1,00,000 के खरीदता, कोई $10,000 के खरीदता। हर आदमी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खरीदते हैं। लेकिन जैसे जो बल्क में खरीदते हैं साथियों, जो यहाँ पे मोटी बेल जो होती है, जिनको बेल बोलते हैं इस मार्केट में, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे टोकनों का फायदा उठाते हैं जो प्री मिंटेड होते हैं और टोटल सप्लाई बाहर होती है। वो लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज पे जाएंगे और बड़ी बाइंग करेंगे, बड़ी बाइंग करके उसकी रेट अप ले जाते हैं और वहां पे पूरी की पूरी सेलिंग कर देते हैं। वो साथियों अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने में अपना फंड 3 से 4 गुना, 10 गुना करके वो लोग बाहर आ जाते हैं। और हम लोग कब एंट्री करते हैं वहां पे, कि देखा यार ये $1 पे देखा था, ये $10 पे पहुंच गया, इसको खरीद लो। हमें पता नहीं है पीछे से वेल एंट्री कर चुकी है, वेल ने उसको $1 पे एंट्री करेंगे, और उसके बाद में वेल वापस से वहां पे टोकन को सेल कर देती है, और वो टोकन पूरा का पूरा है, और हम लोग नुकसान में हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है साथियों, प्री मिंटेड टोकन है, लेकिन इसकी सप्लाई कभी बाहर नहीं है। यानी कि 40,000 आती है और वो उन्हीं लोगों के पास में आएगी जो यहाँ फंडिंग करेंगे, और वहां पे भी एक सीमित संख्या में आएगी साथियों। यहाँ पे अगर कोई कितना भी डॉलर लगाए, उसको 1% से आसपास ही टोकन मिलना है।
0.5% से 1% के समथिंग, यानी टोकन सबको समान आना है। तो किसी ने अगर $10,000 लगाया तो $10,000 पे उसको मात्र आएगा $100 के आसपास का टोकन आएगा। तो $100 में कभी भी $10,000 वाला बंदा $100 के अंदर कभी भी मार्केट को क्रैश नहीं कर सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे प्राइस डंप नहीं होगी, प्राइस हमेशा पंप होती हुई जाएगी, ये मेरा यहाँ पे मानना है इसे प्रोजेक्ट में। क्योंकि ये जो चीजें मैं जिससे मेरी नजरिए से जो देख रहा हूं, तो साथियों यहाँ पे बोट और अपने सीए की प्राइस हमेशा अप होते हुए ही चलेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लेक्चुअल करते हुए हमेशा अप की तरफ जाएगी। तो ये चीजें, ये प्री मिंटेड टोकन की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है, सीए टोकन में साथियों, सीए टोकन प्री मिंटेड टोकन है। टोटल जो सप्लाई है इसकी वो 21 करोड़ 210 मिलियन, यानी 21 करोड़ सप्लाई है। 21 करोड़ में से साथियों यहाँ पे 1 करोड़ रखा गया है अपनी लिक्विडिटी के लिए, और उसके बाद में बाकी का 20 करोड़ टोकन सुपर कंप्यूटिंग पावर यानी माइनिंग के तहत बाहर आएगा अगले 22 साल 22 साल में। 22 साल में 3 महीने कम हो चुके हैं साथियों, कल 15 तारीख है, कल इसको 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगले 22 साल में टोटल 20 करोड़ बाहर आना है। डेली का 40,000 कितना बाहर आता है, डेली का 40,000 टोकन बाहर आता है। हर 2 साल में ये 2% कम मतलब 10% कम हो जाएगा हर 2 साल में इसकी जो बाहर आने की चीज है। यानी जैसे बिटकॉइन के अंदर हाल्विंग होती है, उसी तरीके से इसके अंदर भी हाल्विंग है, हर 2 साल में इसका आना कम हो जाएगा। 1 मिनट साथियों, हेलो। अपन जो ये चीज देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना जो टोटल टोकन है वो 40,000 बाहर आ रहा है, और 40,000 जो टोकन बाहर आया है उसका 42%, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, 42% जो लोग भी इन्वेस्टर हैं उन्हीं के अंदर बटेगा साथियों। कोई यहाँ पे $1,00,000 लगाए, $10,000 लगाए, चाहे $100 लगाए, चाहे $1,000 लगाए, जो जितना भी लगाए उसको मिलना 16,800 टोकन के अंदर चाहिए। ये आप लोगों को समझना होगा, इसलिए इसकी कीमतें हमेशा बढ़ेंगी। आज मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो किस तरीके के प्रोजेक्ट चल रहे हैं साथियों, वहां पे अगर $1,00,000 का टोटल बिजनेस आता है एक दिन में, तो साथियों वहां पे 1,00,000 और टोकन नए कंप्लीट तैयार हो जाते हैं। अगर एक महीने में वहां पे अगर $1 करोड़ का बिजनेस आया तो 1 करोड़ नए टोकन वहां पे तैयार हो गए साथियों। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर एक महीने में यहाँ पे 1 करोड़ टोकन आते हैं, $1 करोड़ का बिजनेस आता है, तो टोकन साथियों 40,000 पर डे के ही हैं, यानी 4 या 12 लगभग 12 लाख टोकन ही है। चाहे यहाँ बिजनेस 1 करोड़ का है, चाहे 10 करोड़ का है, चाहे 50 करोड़ का है, इस चीज को समझना है साथियों। इससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ टोकन अगर नहीं बढ़ रहे हैं, टोकन की संख्या सीमित है और यहाँ पे बर्निंग मैकेनिज्म भी साथ में है, तो यहाँ इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसकी कभी रेट डाउन नहीं जाएगी, रेट हमेशा अप होते हुए जाएगी। यही चीज अपने को समझनी है। उसके बाद में 18% पीओएस आउटपुट, यानी 18% जो है, जो भी लोग यहाँ पे स्टेकिंग करेंगे उनके पास में 18% यहाँ पे से जाएगा। 18% 7,200, यानी ये जो भी बात हो रही है वो 40,000 के परसेंटेज की बात हो रही है। 40,000 का 18% 7,200 होता है। 7,200 टोकन उनके पास जाएंगे जो यहाँ पे स्टेकिंग करेंगे, यानी अपने फंड को, जो भी आपकी इनकम आ रही है उसको आप स्टेकिंग कर सकते हो। जो लोग यहाँ विड्रॉल कर रहे हैं उनका जो फंड पड़ा है उसको आप खरीद के भी स्टेकिंग कर सकते हो। उसके बाद में 35% की अपन बात करते हैं, यानी 40,000 का 35% 14,000 जो टोकन है वो साथियों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे जो भी लोग एक्टिव इनकम, यानी जो भी लोग वर्क करेंगे उनके बीच में, यानी रैंक और रिवार्ड इनकम जो यहाँ पे दी गई है उनके बीच में। 3% डाउ कम्युनिटी, 40,000 का 3% 1,200 डाउ कम्युनिटी में जाते हैं, और 2% फाउंडेशन, यानी 40,000 का 2% 800 टोकन डेली सिस्टम अपने लिए रखता है फाउंडेशन फंड के लिए। यानी यहाँ पे जो भी मीटिंग सेमिनार और जितनी ज्यादा एक्टिविटी हो रही है जिन पे सिस्टम पैसा खर्च कर रहा है साथियों, ये 2% जो फंड है इसके ऊपर पैसा यहाँ पे मार्केटिंग में खर्च हो रहा है। उसके बाद में अपन यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पे मिलेगा साथियों। काफी लोग पूछते हैं किस तरीके का प्लान है, लेवल प्लान है, मैचिंग प्लान है, बाइनरी प्लान है,
क्या है, कौन सा प्लान है आपका साथियों? ये कोई प्लान नहीं है यहाँ, ना कोई मैचिंग है, ना यहाँ पे कोई डायरेक्ट इनकम है, ना यहाँ पे कोई लेवल इनकम है साथियों, कुछ भी नहीं है। ये एक मैथमेटिकल प्लान है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ टोकन के डिस्ट्रीब्यूशन का बात की गई है, तो आपको ये समझना है टोकन किस तरीके से मिलेंगे। ना यहाँ पे आप किसी भी अपनी टीम को लेके आते हो साथियों, कभी भी एक आईडी से दूसरी आईडी के चक्कर में मत फंस जाना साथियों। सिंगल 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 आईडी पे काम करोगे तो बहुत बड़ा कर सकते हो, यहाँ से इनकम कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने दूसरी आईडी लगाई, और प्लानों की तरह लोग सोचते हैं ऊपर छोटी आईडी लगा लूं नीचे बड़ी आईडी लगा लूं, साथियों कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है उसका। आपको हमेशा अपनी आईडी को यहाँ पे लगाना है, एक ही आईडी लगानी है और उसके ऊपर वर्किंग कर ली। वर्किंग करने वाले के लिए और इन्वेस्टर सबके लिए यहाँ पे एक ही आईडी का फार्मूला चलेगा। एक आईडी लगा के अगर यहाँ से आप इनकम लोगे, बड़ी इनकम ले सकते हो, बड़े चीजें कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है इन्वेस्टर भी कि एक मैं बड़ी छोटी आईडी लगा लूं नीचे बड़ी लगा लूं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ना डायरेक्ट इनकम मिलती है, ना लेवल इनकम मिलती है, ना आपको लेवल इनकम की मतलब जो अपन बोलते हैं आरओआई की आरओआई, वो इनकम, कोई इनकम नहीं मिलेगी जब तक आपकी रैंक कंप्लीट नहीं होगी। तो रैंक कंप्लीट करने के लिए अपने को क्या करना होता है वो चीज पे अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे अपन जो फंड लगाते हैं उसका क्या मिलता है। तो साथियों यहाँ पे मिनिमम जो अमाउंट है वो $100 है। $100 के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उस $100 के ऊपर आपको जो भी हेज रेट मिलेगी उस हेज रेट से हमको डेली सीए टोकन मिलेगा। हेज रेट क्या होती है साथियों? हेज रेट होती है वही सुपर कंप्यूटिंग पावर, आप उसको एज से समझ सकते हो, एज ए डिजिटल प्रोडक्ट। यहाँ पे हेज रेट आपको 16,800 सीए इंटू पर्सनल एज रेट आपकी यहाँ जो गणना होती है वो कैसे होगी? क्योंकि 40,000 का 42%, 16,800 इंटू पर्सनल एज रेट आपकी, और पर्सनल एज रेट यानी $100 का लिया तो $100 की आपको जितनी एज रेट आई, 200, 500, 1000, 2000 जितने डॉलर का आपने लिया तो एज रेट से इंटू करोगे, डिवाइडेड बाय टोटल नेटवर्क एज रेट। ये टोटल नेटवर्क एज रेट हमें कहाँ मिलेगी? ये आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे आपको अपनी आईडी पे दिख जाएगी टोटल नेटवर्क एज रेट। यहाँ पे डेली का आप कर सकते हो, उसको करोगे तो करते ही आपको पर्सनल डेली कितना सीए आएगा वो दिख जाएगा। और उस सीए को आप सीए की प्राइस से आप यहाँ पे गुणा करोगे तो आपको कितना डॉलर आएगा डेली वो भी दिख जाएगा साथियों। ये यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन है, इसको मैं बोलता हूँ मैथमेटिकल प्लान। उसके बाद में यहाँ पे हेज रेट कंपनसेशन है साथियों। ये जो हेज रेट कंपनसेशन दिया है इतना शानदार दिया, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है साथियों। क्योंकि हेज रेट पहले दिन जो हेज रेट थी वो $100 में 100 हेज रेट मिल रही थी, और आज $100 में 290 हेज रेट मिल रही है। यानी हेज रेट बढ़ती जा रही है। इसका बेनिफिट ये है कि साथियों पहले दिन जो बंदा आया वो ये नहीं कह सकता कि मुझे ज्यादा मिला है, आज आप आ रहे हो आपको कम मिलेगा। साथियों आज भी जो बंदा आ रहा है उसको जो पहले दिन आया लगभग उतनी इनकम आज बंदे आने वाले को मिलेगी, और आज के साल भर बाद आएगा समथिंग इनकम उतनी ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो सीए है वो कम मिलेगा, लेकिन सीए की प्राइस बढ़ती जा रही है, इसलिए वो जो समथिंग एज रेट कंपनसेशन है उससे उस बंदे को इतना फायदा हो जाता है कि वो जब भी आएगा उसको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं आने में यहाँ पे देर हो गया। ये बहुत अच्छा सिस्टम दिया गया है हेज रेट कंपनसेशन का। उसके बाद में बात करते हैं साथियों, इसको जब भी आप विड्रॉल लगाओगे यहाँ पे विड्रॉल के लिए कोई कंडीशन नहीं किसी भी प्रकार की कि आपको मिनिमम विड्रॉल इतना है, या आपको आप विड्रॉल लेने के लिए 2 लगाना है, या विड्रॉल लेने के लिए 2 महीने से पहले आप निकाल नहीं सकते। आजकल अजीब अजीब शर्तें आती हैं मार्केट में, आपका फंड 2 महीने में डबल होगा जब से पहले आप विड्रॉल नहीं ले सकते। साथियों यहाँ किसी प्रकार की कोई भी कंडीशन नहीं है। आपको क्या करना है यहाँ पे, जब भी आज आपने फंड लगाया कल आपके पास में जितना भी फंड आया आप उसको विड्रॉल कर सकते हो। विड्रॉल चार्ज स्लिपेज चार्ज आपका 5% है, और यहाँ पे उस स्लिपेज चार्ज 5% में से 1.8% लिक्विडिटी में जाता है, और 3.2% जो भी नोट परचेज किए उनके पास में जाता है। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे जो डबल पैसिव टर्बो मॉडल है, यहाँ स्टेकिंग प्रोग्राम भी दिया गया है। साथियों आपने अगर आज फंड लगाया कल आपको यहाँ विड्रॉल आ गया, सीए आ गया, सीए आने के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आप विड्रॉल कर सकते हो सीधा,
विद इन सेकेंड आपके पास में विड्रॉल आ जाएगा। और अगर आप इसको स्टेकिंग करते हो आपके फंड को, तो इस पे भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है साथियों। स्टेकिंग करने के लिए आप फ्लेक्सिबल में जा सकते हो, यानी कभी भी उस फंड को निकाल सकते हो। और अगर आपके पास में 5 से ज्यादा सीए हैं तो उनको 30 दिन, 90 दिन, 180 दिन, 360 दिन के लिए भी लगा सकते हो। यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। फ्लेक्सिबल में जाओगे तो 2 से 0.2 से 0.4% का बेनिफिट आपको मिलेगा पर डे का। 30 दिन के लिए जाते हो तो यहाँ पे आपको अलग बेनिफिट मिलेगा। जैसे जितनी बड़ी आप यहाँ स्टेकिंग पे जाओगे उतना बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो साथियों यहाँ से, यहाँ पे अगर स्टेकिंग पे आप लगाओगे आपका फंड यहाँ पे कंपाउंडिंग होगा। यहाँ पे जितने टाइम तक आपका फंड रखा है वो ऑटोमेटिक डेली कंपाउंडिंग है यहाँ पे। और जब भी यहाँ से आप फंड निकालोगे साथियों तो 24 घंटे का समय वहां से विड्रॉल का होता है स्टेकिंग से। डायरेक्ट विड्रॉल कर रहे हो तो स्टंट हो जाएगा, लेकिन स्टेकिंग में आपने फंड लगा दिया तो वहां से निकलने का टाइम 24 घंटे का है। ये चीज है। उसके बाद में बात करते हैं साथियों यहाँ पे अपनी इनकम की। अगर इनकम क्या होगी तो इनकम की अपन बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, अगर अपन यहाँ पे किसी को बताते हैं तो क्या इनकम होगी, नेटवर्क इनकम क्या होगी, एक्टिव इनकम क्या होगी। तो साथियों किसी भी प्रकार की कोई डायरेक्ट इनकम नहीं, कोई लेवल इनकम नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई आरओआई पे आरओआई नहीं है साथियों। यहाँ पे आप लोगों को इनकम मिलना कब स्टार्ट होगी, सबसे पहले आपको डायनेमिक पूल यानी B0 आपकी रैंक कंप्लीट करनी है, फर्स्ट रैंक, जिसको यहाँ पे B0 भी बोलते हैं, डायनेमिक पूल भी बोलते हैं। तो उस रैंक के लिए आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पे आप 2 लेगों में अगर काम कर रहे हो तो एक लेग में $3100 का बिजनेस और दूसरी लेग में यानी बीकर लेग में $3000 का बिजनेस होगा, तो यहाँ पे आप B0 कहलाते हो। और B0 पे यहाँ पे आपकी शुरुआत हो जाती है टीम इनकम मिलना। टीम इनकम यहाँ पे आपको आएगी, चाहे आधा डॉलर आए, $1 आए, जो भी आएगा यहाँ से पर डे आपको टीम इनकम आना शुरू हो जाएगी। और वो भी इनकम आपको लगातार 22 साल तक मिलनी है। उसके बाद में बात करते हैं साथियों यहाँ पे B1 से लेके B10 तक की यहाँ पे रैंक है। B1 पे यहाँ पे साथियों किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे इन्वेस्टर हो चाहे वर्कर हो साथियों, एक आईडी का विशेष ध्यान रखना। आप लोगों को एक ही आईडी पे चलना है। अगर आपने 2 आईडी कर दी, 3 आईडी कर दी, तो मैं कह रहा हूँ साथियों यहाँ पे कमा नहीं पाओगे, यहाँ सारी इनकम यहीं पे दे दोगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ आईडी को बढ़ाते हुए जाना है। और सेल्फ आईडी कितनी बढ़ानी है साथियों, अगर आप वर्किंग करते हो तो $500 से लेके $20,000 तक आपको जाना है साथियों। यहाँ पे आपकी आईडी का जो, अगर आप वर्किंग पे हो तो आपको इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में चलना है। तो यहाँ पे B1 के लिए आपको सेल्फ की आईडी, B0 के लिए 300 होनी चाहिए और B1 के लिए आपको सेल्फ आईडी $500 से और $10,000 का बीकर में बिजनेस होना चाहिए साथियों। यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है एक अच्छी इनकम की, शुरुआती इनकम की, यानी लगभग 50,000 मंथली का यहाँ पे एक इनकम हो जाती है INR में बात करें तो। और अगर अपन वैसे बात करें तो $20-22 यहाँ पे पर डे की इनकम हो सकती है B1 पे। यहाँ पे भी इनकम फिक्स नहीं है साथियों, ये अप डाउन होती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे लोग यहाँ बढ़ते रहेंगे रैंक पे ये इनकम डाउन भी होगी और रेट बढ़ेगी तो ये अप भी होगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं B2 के लिए। B2 के लिए $1,000 सेल्फ की आईडी, $30,000 का बिजनेस आपका होना चाहिए। और यहाँ पे आपकी जो इनकम है साथियों वो इनकम हो जाती है लगभग $40 से $50 पर डे की यहाँ पे इनकम हो जाती है। B3 में बात करते हैं तो $1,500 सेल्फ की आईडी, $80,000 का बिजनेस यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे साथियों आपकी जो इनकम है वो इनकम आपके यहाँ लगभग $100 से $150 के बीच में हो जाती है। उसके बाद में B4 पे अपन बात करते हैं तो $2,000 की आपकी सेल्फ की आईडी और $2 लाख का आपका टोटल बिजनेस होना चाहिए बीकर में। तो यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो $300 प्लस पे जाती है। उसके बाद में साथियों B5 पे $3,000 का बिजनेस होना चाहिए। और यहाँ से आपको आपका जो बिजनेस है वो $5 लाख का बीकर में होना चाहिए। यहाँ से आपकी इनकम है साथियों 800 से $1,000 के समथिंग जाती है। यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आप बढ़ते हो। और साथियों ये जो इनकम है ये लगातार आपको 22 साल तक मिलती रहेंगी। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है साथियों यहाँ पे। और इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे आप स्टेकिंग, आपकी सिस्टम ने बहुत अच्छी चीजें की हैं। अगर आपके साथ में लोग आ रहे हैं और वो
डेली आरओआई को भी अगर वहां पे स्टेक कर रहे हैं तो उसकी इनकम भी आप लोगों को आती है यहाँ पे। वो किस तरीके से आती है साथियों, बी1 को 6% आएगी उनकी इनकम का। जब आप बी1 बनेंगे तो 6%, बी2 पे 10%, बी3 पे 13%, बी4 पे 16%, बी5 पे 19%, बी6 पे 20-22%। इस तरीके से 30% तक इनकम आएगी जो भी लोग स्टेकिंग करेंगे उनको भी। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको बताई। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये प्लान बेहतर तरीके से समझाने में मैं सक्षम रहा हूँगा। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ये तरीके से ग्रोथ करेंगे, और क्यों ग्रोथ करेंगे, क्योंकि यहाँ बर्निंग मैकेनिज्म दोनों में लगा हुआ है साथियों। सीए भी बर्निंग होता है और अपना बोट टोकन भी बर्न होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे साथियों हर 2 साल में सीए यहाँ पे 10% रिड्यूस होगा। सप्लाई कम होगी तो साथियों जाहिर सी बढ़ देंगी। साथियों वोट में वो भी माइनिंग होकर 25 साल के अंदर बाहर आएगा। तरीके से इसकी प्राइजें भी बढ़ेंगी, सारी चीजें होंगी साथियों। ये सारी प्लान मैंने आप लोगों को बताया, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया हो।